ताऊ तैया ने, काका काकिया ने, सारे छोटे बड़े भाण भाइया ने और प्रदेशवासियों ने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। मैं नवीन यादव थारा स्वागत करूं हूं हरियाणा की खबर में। खबर प्रस्तुत करने से पहला एक धमाकेदार और बड़ी धांसू खबर थारे सामने लेकर के आया हूं। वह खबर है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी से संबंधित 24 अगस्त 2025। आप मेजबान चौक, चरखी दादरी, हरियाणा डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के हेडक्वार्टर में उपस्थित हो सकते हैं। क्यों? तो ये दिन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। जो लड़कियां सिविल सर्विस में अपना योगदान देना चाहती हैं वो इस दिन आकर के सिविल सर्विस के योगदान के लिए आप अपनी प्रतिभा का एक कीर्तिमान रच सकती हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप टेस्ट में हम 120 क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें से 100 क्वेश्चन जीएस के होंगे, 20 क्वेश्चन सीसेट के होंगे जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ पूछे जाएंगे। यदि आप पहले 30 रैंक में शामिल होती है तो आपको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यदि आप 31 से 50 रैंक में शामिल होती हो तो आपको 50% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इस चीज का फायदा उठाने के लिए आप जल्दी से जल्दी 24 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा अपना एक रिजल्ट परिणाम स्थापित करें और दिखाएं कि हाँ जी, हमारे अंदर ये क्षमता है, हम भी अपना योगदान सिविल सर्विस में दे सकते हैं, नागरिक सेवा में दे सकते हैं। तो आप लोगों को इस टेस्ट में प्रेजेंट होने के लिए एक छोटा सा कष्ट देना होगा। क्यों? क्योंकि भैया छोटे से कष्ट के बिना आप मीठा फल प्राप्त नहीं कर सकते। जब पेड़ से कोई फल टूटता है तो दर्द पेड़ को भी होता है, फल को भी होता है, लेकिन उस दर्द के बाद उस फल को पता है कि मैं एक नए वृक्ष का निर्माण करूंगा। ठीक वैसे ही आप लोगों को भी इस टेस्ट में प्रेजेंट होने के लिए एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उस रजिस्ट्रेशन के लिए आप डॉक्टर अमित एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसमें मिशन शक्ति 2.0 के नाम से एक बैच दिखेगा, उस कोर्स पे क्लिक करोगे, 101 रुपए का रजिस्ट्रेशन होगा। उस रजिस्ट्रेशन के बाद आप टेस्ट में अवेलेबल हो सकते हो और अपनी प्रतिभा का कीर्तिमान रच सकते हो। 25 अगस्त को आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। जो भी रैंक लेकर के आएगा उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और जो 31 से 50 रैंक में शामिल होगा उससे 50% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं हरियाणा की खबर की। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो खेती की बात हो, चाहे बात हो जवान की, चाहे बात हो किसान की, चाहे बात हो खिलाड़ी की, हर क्षेत्र में अपना योगदान शिखर पर रखता है। उस राज्य के खिलाड़ियों की बात की जाए तो अनंत रंग छटाएं बखेर करके आते हैं अपने अलग अलग क्षेत्रों में। चाहे बात कुश्ती की हो, चाहे बात निशानेबाजी की हो, चाहे बात जेवलिन की हो, हर क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं और एक कीर्तिमान इतिहास रचते हैं। जी उसी हरियाणा के अनंत खिलाड़ियों ने अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया, तो कहीं गोल्ड मेडल, तो कहीं सिल्वर मेडल, तो कहीं ब्रॉन्ज मेडल वो लेकर के आए, लेकिन कभी खाली हाथ नहीं आए। उन खिलाड़ियों की इस प्रतिभा को सदैव हम सैल्यूट करते हैं। आज ऐसी बातें क्यों हैं, क्यों इस प्रकार की खुशी जाहिर हो रही है? तो बात ही खुशी की है, आपका मन भी चहकने लगेगा सुनते ही। एशिया निशानेबाजी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी। उस चैंपियनशिप में हमारे एक बहुत अद्भुत खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। उस खिलाड़ी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कहां ऑर्गेनाइज की गई थी ये चैंपियनशिप, वहां भी हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा में क्यों है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं हरियाणा की खबर। तो आपको पता होगा, सबके दिलों पे राज, कपिल बैसला के सिर पे ताज। कपिल बैसला ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कपिल बैसला ने ये पदक जीत करके हरियाणा का नाम गौरव से ऊंचा किया है। ये चर्चा में क्यों है? तो हरियाणा के पलवल निवासी कपिल बैसला ने कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर फाइनल में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हरियाणा और पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। राइफल पिस्टल शॉटगन स्पर्धाओं वाली 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 16 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक कजाकिस्तान के शामकेंट में आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन कजाकिस्तान स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन द्वारा किया गया है और इसे कुवैत स्थित एशियाई शूटिंग परिसंघ द्वारा अनुमोदित किया गया। प्रतियोगिता का संचालन अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF द्वारा किया गया है। कुल 27 देशों के 800 से ज्यादा एथलीट ने इसमें हिस्सा लिया है। भारत का दल
सबसे बड़ा था, जिसमें 164 निशानेबाज शामिल हैं। कुल 27 देशों के 800 से ज्यादा एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया है। पदक का प्रदर्शन अगर देखें तो भारत का इसमें प्रदर्शन क्या रहा है, तो भारत ने 1 स्वर्ण पदक कपिल बैसला, पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक लेकर के आए हैं। 2 रजत पदक पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम, रजत अनमोल जैन, सौरभ चौधरी, आदित्य मालरा, ये लेकर के आए हैं 2 रजत पदक। 2 कांस्य पदक महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम, कांस्य पदक मनु भाकर, सुरुचि सिंह, पलक गुलिया, ये कांस्य पदक लेकर के आई हैं। मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में व्यक्तिगत कांस्य पदक जीतने वाली भी महिला रही है, पर्सनल मेडल भी इसने जीता है। तो इन खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एशियाई खेलों की बात हो, चाहे चैंपियनशिप की बात हो, चाहे विश्व चैंपियनशिप निशानेबाजी की बात हो, चाहे एशियाई चैंपियनशिप निशानेबाजी की बात हो, चाहे कॉमनवेल्थ की बात हो या फिर ओलंपिक की बात हो, इन खिलाड़ियों ने अपना एक कीर्तिमान इतिहास रचा है। और इन खिलाड़ियों का जब जब नाम आता है तो ये खिलाड़ी अपने गौरव का, अपने जीत का ताज अपने देश और राज्य के सर पे रख देते हैं कि हमने इस क्षेत्र में जन्म पाया है और इस क्षेत्र ने हमें इतना कुछ दिया और ये राष्ट्र हमारी जीत का कारण है। और उम्मीद करता हूं आगे भी ऐसे ही ये खिलाड़ी अपनी जीत का परचम लहराते रहेंगे। हम इनके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं कि सदैव ये अपने स्वास्थ्य के साथ आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही देश और क्षेत्र का नाम रोशन करते रहें। इसी प्रकार से मैं नवीन यादव आप लोगों के सामने हरियाणा की तरोताजा खबर लेकर के आता रहूंगा और आप सभी को इन चीजों की इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। तो आप सभी हरियाणा की खबरें में उपस्थित रहें और आप सभी जरूर वीडियोज को देखा करें ताकि आप भी अपने देश और क्षेत्र की खबरों से अवगत हो सके, क्योंकि आपका अधिकार है अपने क्षेत्र के बारे में जानना। तो इन्हीं खबरों के साथ आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसी के साथ मैं नवीन यादव आज की खबर से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।